जय हिंद दोस्तों, हम हितेश पांडे ज्योग्राफी के सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो चैप्टर कल चल रहा है हिमालय का 2 सीरीज हो चुका है, आज तीसरा सीरीज है। हमने कल हिमालय की श्रेणियों की चर्चा कर चुके हैं। हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी श्रेणियाँ हैं उसका विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिमालय की चोटियों की चर्चा करेंगे। हिमालय की आज चोटियाँ की चर्चा करेंगे कि कौन सी चोटी किस स्थान पर है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी चोटी किस स्थान पर है, पहले ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाएगा चोटियों की विशेषता से कि कौन सी चोटी की हाइट कितनी है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। और तीसरा क्वेश्चन बनाएगा आपको अरेंज करने के लिए देगा पूर्व से पश्चिम, या चोटियों का क्रम को अरेंज करने के लिए आपको देगा पश्चिम से पूर्व। फिर चौथा क्वेश्चन इस प्रकार बनाएगा कि कौन सी चोटी किस पहाड़ी पर है, कौन सी जो चोटी है वो किस श्रेणी पर है, हिमालय के किस श्रेणी पर कौन सी चोटी है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है आपसे। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को, आते हैं। हमने कल बता दिया था आपको कि ये देखिए, ये आपका काराकोरम, ये आपका लद्दाख और ये जास्कर, और ये वाला देखिए आज बनाए हम ये ब्लू वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा है ग्रेट हिमालय। और ये जो देखिए ये जगह जगह पर टूटा फूटा है, ये है हमारा मध्य हिमालय, और नीचे ब्लैक वाला है यही शिवालिक हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय की 4 श्रेणियाँ बताए थे हम, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और एक और तिब्बत में इसकी श्रेणी बताए थे हम, कैलाश श्रेणी। ठीक है, अब आते हैं, आज हमारा टॉपिक है हिमालय की चोटियाँ। तो चोटियों की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली चोटी, हिमालय की सबसे पहली चोटी देखिए ये वाली काराकोरम श्रेणी पर ये केटू बसा है। यहाँ पर केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ये देखिए काराकोरम श्रेणी पर, इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। इसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन भी है केटू का नाम। ठीक है, दूसरी चोटी देखिए, दूसरा चोटी देखिए आपकी ब्रॉड पीक। ठीक है, ब्रॉड पीक, ये हिमालय की दूसरी चोटी ब्रॉड पीक, ये देखिए यहाँ पे ये वाली, ये रेड वाली, ये है ब्रॉड पीक, ये भी काराकोरम श्रेणी पर है। और तीसरी चोटी देखिए काराकोरम श्रेणी पर गासेर ब्रूम। ये तीनों चोटियाँ सालों भर हिमाच्छादित रहती है, सालों भर हिम से ढकी रहती है। इन चोटियों की अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइट याद कर लीजिए। ये हमारा केटू की हाइट है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। ये केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है। और ये है पीओके में, पाक ऑक्वायर्ड कश्मीर में ये है, पाक ऑक्वायर्ड कश्मीर में पड़ता है केटू। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों चोटियों से क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा कि ब्रॉड पीक किस पहाड़ी पर है, तो काराकोरम पर। गोसेर ब्रूम किस पहाड़ी पर है, तो क्या बोलेंगे? गोसेर ब्रूम किस श्रेणी पर है, तो क्या बोलेंगे? काराकोरम श्रेणी पर। फिर दूसरी इसके बाद या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि गोसेर ब्रूम किस राज्य में है। ठीक है, तो ये देखिए गोसेर ब्रूम ये जम्मू कश्मीर राज्य के जो इस समय लद्दाख है, लद्दाख वाले में है, ये सब जम्मू कश्मीर में है। आपको चोटियों का स्थिति, स्थानों की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। ये देखिए तीनों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अगर स्पेशली कर दिया जाए तो केटू जो है वो पीओके में है। अब आते हैं उसके नीचे एक तो चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रेणी पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि राकापोसी किस श्रेणी पर है, तो लद्दाख श्रेणी पर है। देखिए राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर। राकापोसी की विशेषता क्या है कि राकापोसी दुनिया का सबसे तीव्रतम ढाल वाला चोटी है। राकापोसी दुनिया का सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। इसकी चर्चा हमने अगले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद आइए आपका ये है हमारा जास्कर। जास्कर के अंत में जाएंगे तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है
जिसका नाम है नंदा देवी। देखिए यहीं पर ये जास्कर चोटी यहीं पर अंत हो रही है, यहीं पर हमारा महान हिमालय का भी अंत हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। यहाँ पर इस चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। लेकिन अगर पूछेगा कि नंगा पर्वत किस पहाड़ी पर है, किस श्रेणी पर है, तो आपको मारना है जास्कर श्रेणी पर। नंदा देवी किस श्रेणी पर है? तो जास्कर श्रेणी पर। नंदा देवी की हाइट कितनी है? तो 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर। नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7817। ठीक है। अब बात आती है हिमालय की। हमको पता है कि हिमालय भारत की या दुनिया की अधिकतर ऊंची ऊंची चोटियाँ महान हिमालय पर ही बसती हैं। ठीक है, तो उस सब की चर्चा करेंगे हम कि महान हिमालय पर कौन कौन सी चोटियाँ बसती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए महान हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत। यहाँ ये नंगा पर्वत से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। ठीक है, ये देखिए नामचा बरवा। तो ये नामचा बरवा जो है, यहाँ पर देख लीजिए, ये नामचा बरवा जो है, ये नामचा बरवा है, ये अरुणाचल प्रदेश में मेनली नहीं पाया जाता है। ये नामचा बरवा ये तिब्बत में है। तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, उसी में है ये नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा की हाइट अगर पूछेगा तो इसकी हाइट है 7756 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट नंदा देवी की 7817 मीटर और इसकी हाइट 7756 मीटर। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब नामचा बरवा से इधर बढ़िए, पूरा पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आएंगे सिक्किम में। तो सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कंचनजंगा से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो मारेंगे K2। लेकिन यही क्वेश्चन घुमाएगा आपको कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो क्या मारेंगे? कंचनजंगा, क्योंकि K2 POK में पड़ जाता है। वो भारत में अभी वर्तमान में भारत में नहीं स्थित है, वो POK में पड़ जाता है। यही दूसरा क्वेश्चन घुमाएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब भी मारेंगे K2। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह घुमाएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब भी मारेंगे इसको कंचनजंगा। सॉरी, K2 बोल दिया हमने। पूछेगा क्वेश्चन कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। क्योंकि ये देखिए, ये K2 जो है हिमालय का नहीं है, ये हिमालय का नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, तो इसलिए क्या मारेंगे क्वेश्चन? कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट कई बार पूछता है, तो कंचनजंगा की हाइट है आपकी 8598 मीटर। कितना है? 8598 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर एक टाइगर हिल्स है, ये मेन हिमालय पर नहीं है, ये मेन हिमालय पर, तो इसकी चर्चा लास्ट में करेंगे टाइगर हिल्स की। अब देखिए, इसके आगे सिक्किम के आगे शुरू होता है नेपाल वाला क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल है हमारा। ये देखिए, ये नेपाल है, यहाँ पे ये नेपाल, यहाँ तक। अब नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो नेपाल में सबसे पहले आपको देखना है मकालू। ठीक है, सबसे पहला नेपाल में है आपका मकालू। मकालू के जस्ट आगे जाएंगे तो लोहत से, मकालू के जस्ट आगे जाएंगे तो लोहत से। ठीक है, इसके बाद जाएंगे, उसके आगे थोड़े सा आगे बढ़ेंगे तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। लेकिन वर्तमान में अब कहा जा रहा है इसकी हाइट बढ़कर हो गई है 8850 मीटर। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में 8848 मीटर देगा, कहीं कहीं ऑप्शन में 8850 मीटर देगा। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट, ये क्वेश्चन इस तरह बनाएगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो भारत में नहीं है, बल्कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है नेपाल में। इसके बाद आएंगे तो मनसालू, माउंट एवरेस्ट के आगे मनसालू के आगे अन्नपूर्णा के आगे धौलागिरी। ये थी नेपाल की चोटियाँ। ठीक है, ये हिमालय की नेपाल में चोटियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ये आपको अरेंज वेव में याद करना होगा।
क्योंकि क्वेश्चन बार बार कई बार पूछता है, आपको सिविल में जाएंगे, बीपीएससी में जाएंगे, या एनी अदर पीसीएस में जाएंगे, या यूपीएससी में जाएंगे, या अब तो ट्रेंड बदल गया, अब एसआई का भी एग्जाम देंगे तो पूछेगा कि अरेंज 4 चोटियों का नाम दे देगा, कहेगा कि पूरब से पश्चिम अरेंज करें, या फिर कह देगा कि पश्चिम से पूरब अरेंज करें। तो आपको इनकी सीरीज याद रहनी चाहिए कि कौन सी सीरीज पहले है, कौन सी चोटी पहले है, कौन सी चोटी बाद में। तो सबसे पहले देखिए ये नेपाल में, ये कंचनजंगा तो आपको सिक्किम में है, ये क्लियर है। इसके बाद नेपाल में आएंगे तो सबसे पहला मनसालू के आएंगे लोहत से आएंगे माउंट एवरेस्ट के आएंगे मनसालू। अब याद कैसे होगा, देखिए पहले मकालू के बाद एक ठोर याद कर लीजिए लोहत से के बाद फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मनसालू, 3 माँ एक साथ। मकालू एक ठो बीच में याद कर लीजिए लोहत से, मकालू के बाद एक ठो खाली बीच में याद करिए लोहत से के बाद फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मनसालू, 3 ठे हम एक साथ। मकालू फिर एक ठो खाली बीच में लोहत से याद कर लीजिए, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मनसालू, ये 3 हो गए। और इसके बाद याद कर लीजिए अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, इसके बाद याद कर लीजिए अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ये रही हमारी नेपाल की चोटियाँ। नेपाल के बाद हिमालय की चोटियाँ, उत्तराखंड में कई हिमालय की चोटियाँ बसती है, जिसमें निम्नलिखित इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपकी नंदा देवी, इसका भी ऑरेंज याद रहना चाहिए, ऑरेंज वेव इसका भी याद रहना चाहिए। पहला है नंदा देवी के आगे जाएंगे तो कामेत न जाने कितने एग्जाम में पूछ चुका है कि कामेत किस राज्य में स्थित है, तो कामेत। इसके बाद कौन सा है कामेत के बाद आगे और बढ़ेंगे तो आपका बद्रीनाथ के आगे और थोड़ा बढ़ेंगे तो बंदरपूछ, बद्रीनाथ के आगे और बढ़ेंगे तो बंदरपूछ। अगर और उत्तराखंड में कई और सारी चोटियां हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं तो त्रिशूल है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, ये सब चोटियां कहाँ पर हैं, ये सब उत्तराखंड में है। लेकिन इन 4 को आपको ध्यान रहना है, हमेशा इन 4 को याद रहना चाहिए। कौन कौन, नंदा देवी पहले, फिर है आपका कामेत, फिर है बद्रीनाथ और फिर है बंदरपूछ। ये चोटियाँ उत्तराखंड में हैं, हिमालय की ये चोटियाँ उत्तराखंड में हैं। अब नंदा देवी की हाइट कई बार पूछा है 7817 मीटर, ठीक है। नंदा देवी की हाइट है आपकी 7817 मीटर। ये सॉरी ये नंगा पर्वत है ना, ये नंगा पर्वत की हाइट है 8126 मीटर है। यहाँ पर सुधार कर लीजिए 8126 मीटर। ये देखिए ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की हाइट 8126 मीटर और नंदा देवी की हाइट 7817 मीटर, ठीक है। कामेत की अगर हाइट पूछेगा तो 7756, कामेत की अगर हाइट पूछेगा तो 7756 मीटर है, ठीक है। ये कामेत की हाइट है। ऐसे हाइट में अगर हाइट याद करना होगा तो किस किस का हाइट आपको याद कर लेना है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, K2, फिर आपका नंदा देवी का पता होना चाहिए और नामचा बरवा का, इसकी हाइट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि हिमालय की चोटियाँ का पूरब से पश्चिम अरेंज बताइए। तो हिमालय की चोटियाँ का पूरब से अगर पश्चिम हम अरेंज बताएं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी चोटी आएगी, देखिए यहाँ पर बंदरपूछ सबसे पहले है, बंदरपूछ को बीपी से दिखा दे रहे हैं। इसके बाद है ये देखिए ये है हमारा, ये जो सीरीज हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब। तो सबसे पहला बंदरपूछ, इसके बाद सेकेंड नंबर पर देखिए बद्रीनाथ, तब BD बना दे रहे हैं, BN बना दे रहे हैं। बद्रीनाथ के आगे अगर जाएंगे तो कौन सा है, कामेत है, तो कामेत है। फिर कामेत का अगर आगे जाएंगे तो कौन सा है, देखिए यहाँ पर नंदा देवी के आगे जाएंगे तो ये सब देखिए ये नेपाल वाली। तो सबसे पहले धौलागिरी, फिर है इसके बाद है अन्नपूर्णा, फिर है मनसालू, फिर है आपकी मनसालू के बाद है माउंट एवरेस्ट, इसके बाद है लोहत से, और इसके बाद है मनसालू, और सबसे लास्ट में है इसके बाद है कंचनजंगा,
इसके बाद है लोहोत नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये अरेंज रहा हमारा पश्चिम से पूरब, ठीक है, ये अरेंज रहा हमारा पश्चिम से पूरब। अब देखिए, अब ऐसे आपको नहीं याद करना है, आपको याद कैसे करना है, पहले ये चारों एक साथ याद कर लीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सॉरी ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की चारों याद कर लिए, कैसे याद होगा, देखिए आंख मूंदिए बोलिए। सबसे पहले नंदा देवी, नंदा देवी के बाद है आपका कामेत, कामेत के बाद है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद बंदरपुर, ये हो गया। फिर आइए नेपाल में, नेपाल में सबसे पहले इधर आइए मकालू, मकालू के बाद लोहोत्से, लोहोत्से के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मनसालू। हमारे कहा तीनों एम एक साथ, सबसे पहले मकालू, बीच में एक लोहोत्से डाल देंगे, मकालू के बाद लोहोत्से, लोहोत्से के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मनसालू, मनसालू के आगे जाएंगे तो आपका दो ठोर फिर बच गया है, एक ठो अन्नपूर्णा पहले आती है और फिर धौलागिरी हो गया, नेपाल की श्रेणियाँ हो गई। नेपाल के बाद आएंगे तो उधर सिक्किम में जाएंगे तो कंचनजंगा, और ये अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो नामचा बरवा। ये सीरीज रहा हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड टाइप में क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ, कम से कम 4 ठो आपको याद होना चाहिए, 4 भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। भारत की 4 सबसे ऊंची चोटियाँ, ठीक है। सबसे पहला, सबसे अगर ऊंची चोटी की भारत में बात करेगा तो सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, ठीक है। इसकी हाइट 86 लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप में बनाएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला अगर पूछेगा आपसे तो सबसे पहले आप मारेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। दूसरे नंबर पर है आपकी कंचनजंगा के बाद है आपका नंगा पर्वत, फिर है नंदा देवी। ये तीनों चोटियाँ भारत में हैं और यहाँ पर केटू है। तो ये जो केटू है वो हिमालय की नहीं है, ये केटू है ट्रांस हिमालय की। तो नंबर 1 पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, फिर है दूसरे नंबर पर कंचनजंगा, फिर तीसरे नंबर पर नंगा पर्वत, चौथे नंबर पर नंदा देवी। इसकी हाइट 8611 मीटर, इसकी हाइट कंचनजंगा की हाइट 8511 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 8598 मीटर, और नंगा पर्वत की हाइट आपकी है 8126 मीटर, और नंदा देवी की हाइट है आपकी नंदा देवी की हाइट है आपकी 7817 मीटर। ये रहा हाइट, ये रहा भारत की 4 सबसे ऊंची चोटियाँ, ठीक है। ऐसे भी अरेंज करने के लिए देगा कि भारत की चोटियाँ का असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अब आइए 2 ठो और चोटी यहाँ आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 2 ठो चोटियाँ। ये देखिए, ये भारत, ये हिमालय गया है, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ गई हैं, महान हिमालय गया है, मध्य हिमालय गया है और ये गया है आपका शिवालिक हिमालय। तीनों हमने बताया था कल कि पश्चिम से पूर्व साइड में ये संकीर्ण होता गया, पतला होता गया है, और अरुणाचल प्रदेश में ये इतना पतला होकर टूट गया है, दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, ठीक है। और भारत में कई सारे छोटी छोटी चोटियाँ बन गई है, हर राज्य में छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई है जिनका क्षेत्रीय नाम दे दिया गया है, कल बता चुके हैं। तो इन क्षेत्रीय नाम में एक ठो जो है मिजोरम में जो एक ठो चोटी है जिसका नाम क्या है, मिजो की पहाड़ी बोलते हैं, या इसी को लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। तो इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ये बहुत बार, कम से कम 8 से 10 परीक्षाओं में उसको पूछ चुका है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी इसको पूछ दिया है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ब्लू माउंटेन है आपकी लुसाई की पहाड़ी पर, ठीक है, ब्लू माउंटेन। और एक और याद करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, इसमें सारामती एक चोटी है। नागालैंड की नागा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सारामती। तो ये भी कई बार पूछा चुका है कि सारामती। तो ये रहा, आज भारत की चोटियों की चर्चा हो चुकी है। अब हिमालय में एक चीज़ रह गया है, हिमालय में अब सिर्फ एक चीज़ रह गया है कि सिडनी बुराड़ द्वारा जो है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन वो रह गया है। वो बस मुश्किल से 10 मिनट का काम है उसको बताना, बस उसको बताएंगे हिमालय का। इसके बाद हिमालय ख़त्म होगा, इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ बताएंगे, इसके बाद हिमालय धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम
प्रायद्वीपीय भारत का पठार पर, प्रायद्वीपीय भारत का पहाड़िया पर, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों पर, ये सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद पर्वत पठार ये सब खत्म होगा। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट किया कीजिए, कि अपने राय दिया कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को जितना से ज़्यादा हो के शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, थैंक यू।